नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले एकलव्य हमारे इस YouTube चैनल दीपिका स्टोरी में बताया शक्तिशाली थे 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर एकलव्य जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते के बारे में भगवान श्री पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए थे। अगर एकलव्य लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था तो एकलव्य जिसे दूसरा परशुराम बनकर भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए। दानव राक्षस नाग देवता ऐसा भी उसको परास्त नहीं कर पाता जो अपने बाणों से समुद्र के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। और एक ऐसा भी धनुर्धर भगवान श्री कृष्ण ने क्षण भर में जिस पूरी सृष्टि का विनाश भगवान परशुराम जी से की हो सबके पास थे। वह कितने शक्तिशाली होकर एक दिव्य अस्त्र आप सोच सकते लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ पर है बर्बरी। आखिर दोस्तों बर्बरी घटोत्कच सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उनके पास अर्जुन सर्वश्रेष्ठ था नहीं जिसके सहारे वर्ण सर्वश्रेष्ठ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध को आप जितना भी सोच लो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। 3 बाणों के बारे में पौराणिक काल के खुद भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बादी का नाश कभी हुआ है और न इसके बाद से ही खाटू श्याम जी के नाम जानते हैं। इस धरती पर भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में पर है। पहले सबसे कमजोर योद्धा से शुरू करेंगे और उसके रावण का पुत्र सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में था। दोस्तों ने पराक्रम से उसने देवताओं को परास्त करके द्रोणाचार्य को बंदी बना लिया। महेंद्र पर्वत जिसके चलते उसका नाम परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मण को दान कर रहे थे। तब वैष्णवाचार्य उनके पास पहुंचते पाशुपतास्त्र और उनसे संपूर्ण शस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान ही कौरव और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। वैष्णवास्त्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण लक्ष्मण जी के सेनापति बने थे। ब्रह्मास्त्र उन्होंने अपनी रणनीति से पांडव का भारी विध्वंस किया। पाशुपतास्त्र युद्ध के दौरान दोनों ने जो चक्रव्यूह बनाया था लेकिन उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए। लक्ष्मण जी को मूर्छित तक उनके हाथ में शस्त्र था अपने नाग और उन्हें परास्त करना असंभव था। ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से उनको मारने के लिए विवश हो गए। मेघनाथ रामायण काल नंबर 9 पर योद्धा है। अर्जुन की महारण की दृष्टि में नंबर 4 पर है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। शेषनाग द्रोणाचार्य ने अर्जुन जी को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। उनकी रेखा में ही इतनी अर्जुन के धनुष की टंका से ही दुश्मन और अधमरे से हो जाते थे। वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्यास्त्र पुत्र इंद्र को परास्त करने वाले देव को प्रसन्न करके का वध अर्जुन ने पाशुपतास्त्र जो 14 साल तक सोया ना हो। अर्जुन दोनों हाथों से 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा उन्हें सभ्य साची ने 14 साल तक भोजन न किया। द्रौपदी के स्वयंवर में कोई और नहीं कर सभी लक्ष्मण जी ही थे। जहाँ उन्होंने ही मेघनाथ का वध किया था वहाँ अर्जुन ने बहुत शक्तिशाली पुत्र से अतिकाय का वध भी लक्ष्मण जी ने ही किया था। खांडव के दौरान अर्जुन ने एक बार लक्ष्मण जी को परास्त कर दिया था मूर्छित तक कर दिया। निवाद कवच नंबर 3 राक्षसों को रावण भी हरा नहीं पाया था। सूर्यपुत्र ने अर्जुन ने परास्त महाभारत काल के एक नंबर 8 पर है जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और भीष्म गंगा माता के जिसे किसी भी अस्त्र से भेद नहीं जा सकता। स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार पहले देवराज परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध कवच था और कुंडल छीन लिया था। भीष्म और परशुराम कुंडल के बिना एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था तब कर्ण ने ही 11 बार अर्जुन के गांडीव देवताओं को प्रत्यंचा को काट डाला था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था कर्ण ने साधारण बाणों से ही काट डाला। प्रथम सेनापति बने थे। इस युद्ध के दौरान भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया। नंबर 7 पर एकलव्य। दोस्तों एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे तब द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों को गुरु मानकर एकलव्य ने वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब कौरवों और पांडवों में से किसी को भी शब्द भेदी बाण चलाना नहीं आता था तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनके धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। लेकिन एक समय गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। इसके बाद अंगूठे के बिना भी एकलव्य ने बाण चलाना सीख लिया था। दोस्तों आधु धनुर्विद्या में अंगूठे के बिना ही बाकी उंगलियों से बाण चलाया जाता है।